के लिए एक छोटा सा टॉपिक है जो किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था कि आइसोटोप्स और आइसोबार्स क्या होते हैं। तो इसको फिनिश करते हैं कि क्या होते हैं आइसोबार्स, क्या होते हैं आइसोटोप्स। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर आइसोटोप्स की, आइसोटोप्स का मतलब ये होता है कि सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर। इसको हम दूसरी डेफिनेशन से बता सकते हैं, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड डिफरेंट न्यूट्रॉन्स। ये भी आइसोटोप्स की ही डेफिनेशन हो जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूं 1H1, 1H2 एंड 1H3। ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं जिन्हें हम प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम कहते हैं। ये जो होता है 1H1 ये प्रोटियम है, ये ड्यूटेरियम और ये ट्राइटियम। इन तीनों में देखेंगे तो ये होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये वाले 1। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो सब में क्या है, सेम है, 1 ही है। लेकिन जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करेंगे तो इसमें देखिए पहले में न्यूट्रॉन को निकालने के लिए एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को माइनस करना पड़ता है। n इज इक्वल टू a माइनस पी या a माइनस जेड भी लिख सकते हैं। तो यहां पर 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा फर्स्ट केस में, दूसरे में 2 माइनस 1 तो 1, थर्ड में 3 माइनस 1 तो 2। तीनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट आ रहे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम आ रहे थे। अनदर एग्जांपल, क्लोरीन 1735 में हमें मिलता है और क्लोरीन 1737 में मिलता है। इन दोनों ही कंडीशन में देखिए इनका प्रोटॉन्स का नंबर सेम है लेकिन मासेस डिफरेंट है, तो मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो आएंगे वो डिफरेंट आएंगे। बात समझ में आई। थर्ड की बात करते हैं, कार्बन। कार्बन 612 के फॉर्म में भी मिलता है, 614 के फॉर्म में भी मिलता है, 613 में भी मिलता है। तो ये कार्बन का एटॉमिक नंबर सेम आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, सिमिलर। बट इनके जो न्यूट्रॉन्स होंगे 12 माइनस 6 डिफरेंट आएंगे, 14 माइनस 6 डिफरेंट आएंगे, इसमें 6 आएंगे, इसमें 8 आएंगे। तो न्यूट्रॉन्स अलग अलग होते हैं, प्रोटॉन सेम, तो उसे हम कहते हैं आइसोटोप्स। तो आइसोबार्स क्या होंगे, यहां पे देखिए आइसोबार्स का मतलब ये होता है सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एग्जाम्पल लिखेंगे तो आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम 18, 19, 20 तीनों का जो मास होता है वो 40-40 होता है, जो आइसोबार्स के फॉर्म में हमें मिलते हैं। तो कैसे इनको समझाएंगे, सबके देखिए एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर डिफरेंट, सबके प्रोटॉन्स डिफरेंट हैं। तो जब आप न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करेंगे तो वो भी तो डिफरेंट हो जाएंगे। तो आप दूसरी डेफिनेशन में बोल सकते हैं कि आइसोबार्स वो होते हैं जिनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो ये आइसोटोप्स और आइसोबार्स की डेफिनेशंस और एग्जांपल्स हो गए। हमें कुछ रेडियो आइसोटोप्स भी मिलते हैं जो एक खुद से एक तरह के सोर्सेज या खुद से कह सकते हैं अल्फा बीटा गामा रेज को रिलीज करते हैं, निकालते रहते हैं एक्साइटेशन के दौरान। तो उनको हम रेडियो आइसोटोप्स कहते हैं। उनके एग्जाम्पल आयोडीन 131, कोबाल्ट 60, सोडियम 24, फास्फोरस 32, है ना। इन फॉर्म में उनके आइसोटोप्स मिलते हैं। तो आप कहेंगे क्या कि इन आइसोटोप्स का जो यूज होता है वो डिफरेंट फील्ड्स में होता है। ब्लड सर्कुलेशन की स्टडी के लिए सोडियम 24, थायराइड डिसीज के डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं आयोडीन 131, कोबाल्ट 60 यूज करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए, है ना। तो अलग अलग जो आइसोटोप्स होते हैं रेडियो आइसोटोप्स, उनके यूज